Good morning students. In today's science class, we are going to study chapter 3 types of plants. आगे के पार्ट्स में हमने हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज उनके बारे में डिटेल में देख लिया है। आज हम क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के बारे में जानेंगे। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम्स। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? वीक होती है, यानी कमजोर होती है। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ऑन। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स ये अपनी जगह पे स्टैंड यानी खड़े रहना। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स वो अपनी जगह पे खुद खड़े नहीं रह पाते हैं। सम क्लाइंब अप अ वॉल और अ प्लांट। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो अपनी जगह पे खुद खड़े नहीं रह पाते हैं, तो वो वॉल या तो जो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उनके सहारे वो क्लाइंब यानी चढ़ते हैं, उनके ऊपर वो चढ़ते जाते हैं। सम क्रीप अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स जो होते हैं वो ग्राउंड पर रेंगने वाले प्लांट्स होते हैं। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रीपर्स के बारे में जानते हैं। तो क्रीपर्स तो उनका जो नाम है उससे ही हमें पता चल जाता है। क्रीप यानी रेंगते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जमीन पर रेंगने वाले प्लांट्स हैं। तो जी हाँ, क्रीपर्स जो होते हैं वो जमीन पर रेंगते हैं, यानी वो जमीन पर रेंगने वाले प्लांट्स होते हैं। ठीक है। क्रीपर्स कमजोर स्टेम वाले क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, यानी जो क्रीपर्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? वीक होती है। उसकी स्टेम कैसी होती है? वीक। इसलिए वे अपनी जगह पे खुद खड़े नहीं रह पाते हैं, यानी वो अपनी जगह पे खुद खड़े रहने में असमर्थ होते हैं। वो खुद खड़े नहीं रह पाते हैं क्योंकि उसकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? वीक होती है, यानी कमजोर होती है। क्रीपर्स के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि पंपकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन। ये क्या है? क्रीपर्स। क्या है? क्रीपर्स। क्योंकि क्रीपर्स प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वे वजन उठाने के लिए उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। कैसी होती है? बहुत ही कमज़ोर होती है। इसी वजह से वे सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। वो ज़मीन पर ऐसे ही पड़े रहते हैं, ज़मीन पर ही रेंगते हैं, क्योंकि उसकी जो स्टेम होती है वो वजन उठाने में असमर्थ होती है। क्रीपर्स प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जमीन पर रेंगते हैं। ठीक है, वो जमीन पर ही रेंगने वाले प्लांट्स होते हैं, यानी जमीन पर ही वो फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्लाइंबर्स के बारे में जानते हैं। एक प्लांट्स जो क्लाइंब यानी चढ़ाई करता है, ऊपर ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो किस पर चढ़ेगा और क्यों? क्रीपर्स की तरह क्लाइंबर्स जो है तो उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? वीक यानी कमजोर होती है। क्लाइंबर्स की स्टेम भी क्या होती है? वीक होती है, यानी कमजोर होती है। क्लाइंबर्स जो होते हैं वे जमीन पर फैलने की जगह वो एक विशेष सहारे पर चढ़ना पसंद करते हैं। सहारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेट रोड यानी सीधी रोड, स्टिक यानी छड़ी, वॉल यानी दीवार, फेंस एंड हुज ट्री यानी विशाल पेड़ भी हो सकता है। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो जमीन पर फैलने की जगह
वो कुछ ऐसा सहारा पसंद करते हैं कि जिसके ऊपर वो चढ़ते जाते हैं। तो वो सहारा कुछ भी हो सकता है, वो सपोर्ट कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेट रोड आप लोग देख सकते हो पिक्चर में, स्टिक, वॉल, फेंस एंड हुज ट्री, जिसके सपोर्ट यानी सहारे से क्लाइंबर्स जो होते हैं वो ऊपर 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 चढ़ते जाते हैं। ठीक है, यू रिमेंबर दैट, याद रखिएगा कि क्रीपर्स जो होते हैं वो जमीन पर ही रेंगते हैं, यानी वो जमीन पर फैल जाते हैं। सेकंड पिक्चर को देखिए, क्या है क्रीपर्स जो जमीन पर फैल जाते हैं। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो जमीन पर फैलने की जगह वो एक विशेष सपोर्ट यानी सहारे पर चढ़ना पसंद करते हैं। वो सपोर्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी क्रीपर्स जो होते हैं वो जमीन पर फैलते हैं एंड जो क्लाइंबर्स जो होते हैं वो किसी भी सपोर्ट यानी सहारे से ऊपर चढ़ते जाते हैं। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज समझेंगे।